हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगति अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 40 साइज में सिंपल ब्लाउज। यानी आज हम करने वाले हैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग। ये लिया है मैंने 1 मीटर अस्तर का फैब्रिक और ये मेरा मेन फैब्रिक है। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अस्तर के कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम लगाएंगे ब्लाउज की लंबाई का निशान। तो मेरे ब्लाउज की लंबाई है 16 इंच। तो हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए 17 इंच पर इस तरीके से मार्क करने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर हमने लिए हैं डीप नेक पर 6 इंच और आर्मोल भी हमने लिए हैं 6 इंच। शोल्डर और आर्मोल पर इस तरीके से निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट 10 इंच और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। और इसी तरीके से हम कमर का 4th पार्ट लेंगे 9.5 इंच और 1 इंच कमर की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। यहाँ से 1.25 इंच पर इस तरीके से हम निशान लगाते हुए आर्मोल की गहराई का शेप हम दे देंगे। इसके बाद हम मार्जिन और फिटिंग वाली दोनों लाइनों को इस तरीके से सीधा करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम करेंगे गले की मार्किंग। तो गले की जो विड्थ यानी चौड़ाई हमने ऊपर से ली है वो है 2.5 इंच और गले की जो हमने लंबाई ली है वो है 10.5 इंच और नीचे से गले की विड्थ ली है हमने 3 इंच यानी 3 इंच। और इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बनाते हुए हम इस तरीके से 5 शेप गला ड्रॉ कर लेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी गला डीप नेक पर इस तरीके से बना सकते हैं, यानी गले का कोई भी डिजाइन आप डीप नेक से बना सकते हैं। और यहाँ से हमने 4 इंच लंबाई में 4 इंच चौड़ाई में इस तरीके से निशान लगाया है कमर की प्लेट्स के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ एक छोटा सा कट लगा लेंगे कमर की प्लेट्स के लिए। अब हम लेंगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट यानी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट की लंबाई को बैक पार्ट की लंबाई से 1 इंच और बढ़ाकर लिया है, यानी कि हमने फ्रंट पार्ट की लंबाई ली है 18 इंच। और यहाँ से कपड़े को सीधा करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंगे शोल्डर, यानी कि शोल्डर हम लेंगे 6 इंच जो हमने बैक पार्ट में लिए थे और आर्मोल भी हम लेंगे 6 इंच जो हमने बैक पार्ट में लिए थे। तो शोल्डर और आर्मोल का 6 इंच पर निशान लगाते हुए हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से भी लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट 10 इंच, यानी कि हमारा चेस्ट साइड 40 है तो उसका 1/4 भाग होता है 10 इंच और 1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन का। इसी तरीके से हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाकर आर्मोल की गहराई का शेप दे देंगे। इसी तरीके से हम कमर की गोलाई लेंगे, यानी कमर का 1/4 भाग लेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन का। मार्जिन और फिटिंग दोनों लाइनों को हम इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ से 1 इंच कपड़ा और ले लेंगे एक्स्ट्रा, यानी कि हमें फ्रंट पार्ट में जो हमारी प्लेट्स आएंगी उसके लिए हमें 1 इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट से। और यहाँ से भी हम कपड़े को कट करके सीधा कर देंगे। जब हमारी फ्रंट पार्ट में प्लेट्स आती हैं तो हमारा फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है, इसीलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा साइड से कपड़ा बढ़ाते हुए लिया है फ्रंट पार्ट में। अब हम यहाँ से करेंगे बेल्ट की मार्किंग। तो बेल्ट का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 14 इंच पर। ऊपर से हमने 14 इंच पर इस तरीके से मार्क करते हुए बेल्ट का निशान लगा लिया, यानी कि तीरे का। और यहाँ से 1/2 इंच लेते हुए इस तरीके से बेल्ट का शेप हम दे देंगे और बेल्ट की कटिंग करके हम अलग कर देंगे। जो हमने अब हम यहाँ से गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ हमने ली है 2.5 इंच और लंबाई हमने ली है 7 इंच और इस तरीके से हमने गोल शेप यहाँ पर गला ड्रॉ कर दिया है।
अब हम यहाँ से करेंगे टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के सेंटर से हम मार्क लगाएंगे यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए 11 इंच पर, और यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच पर। तो यहाँ से 1.5 इंच पर हम मार्क करते हुए इस तरीके से प्लेट्स का निशान लगा लेंगे, यानी टक्स पॉइंट का निशान इस तरीके से लगा देंगे और छोटे छोटे इसमें हम कट लगा लेंगे, जिससे हमारे फ्रंट पार्ट के अगले हिस्से में भी हमें प्लेट्स डालने में आसानी रहे। तो ये हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट का गला हम स्टिचिंग के समय इसकी कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है स्लीव्स की कटिंग के लिए। मैं यहाँ छोटी ही आस्तीन बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की स्लीव्स बना सकते हैं। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है। जितना कपड़ा है उतनी कपड़े की मैं यहाँ पर स्लीव्स बना लूंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट और 1.5 इंच मार्जिन का, और यहाँ हम लेंगे स्लीव्स की गोलाई और 1.5 इंच मार्जिन का, और यहाँ से हम 2.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन करते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। आप अपनी पसंद से किसी भी प्रकार की स्लीव बना सकते हैं। ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पर ब्लाउज के सारे ही पार्ट्स को रखकर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अगर आपको किसी भी ब्लाउज की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप जिस ब्लाउज की कटिंग आप चाहते हैं मैं आपको उसी ब्लाउज की कटिंग की वीडियो बनाकर दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। इस तरीके से हम पूरे ही ब्लाउजों के पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।